दोस्तों अब हम गांव में पहुंचने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लोग अपना घर उजाड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। क्योंकि विस्थापन की जो त्रासदी है उससे लोग विस्थापित हुए और अपना कहीं और आशियाना बनाने के लिए निकल चुके हैं। ये देखिए शिवनाथ जी का घर है और बिल्कुल उजड़ गया है और ये अपना घर उजाड़कर कहीं और शिफ्ट हो चुके हैं। तो देखिए बिल्कुल रूप से लोग अपने घर को उजाड़कर कहीं शिफ्ट हो चुके हैं और गांव में बहुत ही कम लोग बचे हैं। कुछ लोग ही हैं जो अभी तक कहीं शिफ्ट नहीं हो पाए हैं, वही गांव में है, नहीं तो सभी लोग अपने अपने घर को उजाड़कर कहीं चले गए हैं, अपना घर कहीं और बना लिए हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल घर उजड़ा हुआ है और कोई भी नहीं है इस घर में। ये देखिए किस तरीके से घर उजड़ गया है, बिल्कुल भी कोई नहीं है इस घर में, क्योंकि बिल्कुल सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। हम उस बांध के बारे में भी दिखाएंगे जिसके वजह से हम सभी लोग विस्थापित हो रहे हैं। तो आइए चलते हैं उस बांध को देखने के लिए। दोस्तों यहाँ पर संडे को बाज़ार लगाया जाता था, लेकिन इस संडे के बाज़ार को प्रशासन के द्वारा तोड़ दिया गया, क्योंकि अगर ये बाज़ार रहेगी तो लोग यहाँ से नहीं विस्थापित होंगे। इसीलिए प्रशासन के द्वारा इस संडे के बाज़ार को तोड़ दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि संडे के बाज़ार में किस तरीके का लगता था यहाँ पर बाज़ार, और सारे जो बाज़ार के मकानें हैं वो ढही पड़ी हैं, गिरा दी गई हैं। तो आइए देखते हैं। ये रास्ता घोड़ा कोरची की तरफ यानी दक्षिण की ओर जा रही है। रास्ता घोड़ा कोरची की तरफ चली जाएगी। यहाँ पर भी कुछ दुकानें थी जिसे तोड़ दिया गया है और ये इस तरीके की ये पूरब की दिशा में रोड जो जा रही है, ये पूरब की जो रोड जा रही है ये छत्तीसगढ़ के लिए चली जाती थी। तो यहाँ पर भी सामने कुछ दुकानें थी और यहाँ पर भी कुछ सामने दुकानें थी जिसे तोड़ दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर भी एक दुकान थी, बिल्कुल जंगल में थी, बिल्कुल पहाड़ी के नीचे थी, इसको भी तोड़ दिया गया है। तो ये बाज़ार को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया है। ये उत्तर की जो रास्ता जा रही है, जो रोड जा रही है, ये दूधी चली जाती है और इधर साइड में आप देखिए कि टूटे हुए घर हैं, यहाँ पर भी दुकानें हुआ करती थी। तो इस तरीके से पूरी तरीके से दुकान जो भी थे उसको तहस नहस कर दिया गया है, बाज़ार को बंद कर दिया गया है। क्योंकि अगर बाज़ार रहेगी तो लोग यहाँ पर रहेंगे, सामानें उपलब्ध होती रहेगी, लोग अपने खाने पीने की वस्तुओं को उनको मिलती रहेगी। लेकिन अगर बाज़ार को ही बंद कर दिया जाएगा तो लोग यहाँ पर किस तरीके से रहेंगे, क्या खाएंगे। तो इसीलिए इस बाज़ार को बंद कर दिया गया, जिससे कि लोगों को मजबूर होकर यहाँ से भागना पड़ेगा। अब लोगों की मुश्किलें बहुत ही बढ़ गई, क्योंकि बाज़ार बंद कर दिए गए हैं और जो भी भूमि है उस भूमि पर हम उत्पादन नहीं कर सकते हैं, तो लोग खाएंगे क्या। लोगों का आजीविका का मुख्य साधन भूमि था, इसलिए भूमि पर खेती करने से भी मना कर दिया गया। तो लोग अपनी आजीविका को अब किसी भी प्रकार से यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। साथ ही साथ जो भी कुछ बाज़ारें थी उस बाज़ार को भी बंद कर दिया गया। तो बाज़ार में जब सामान ही नहीं आएंगे तो लोग क्या खाएंगे और कैसे लेंगे, और बाज़ार भी यहाँ से काफ़ी दूर होती है। तो इसलिए यहाँ का देखिए, यहाँ का दृश्य कितना अच्छा था। सामने आपको देखिए पहाड़ दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही नेचुरल जगह थी जहाँ पर हम लोग रहते थे। लेकिन एक दुर्भाग्यवश कहें हम लोगों को कि हम लोगों के ज़मीन को छीन लिया गया। दोस्तों अब हम बांध के ऊपर आ गए हैं और आइए हम दिखाते हैं कि कनहर सिंचाई परियोजना की ये बांध किस तरीके से निर्माण किया जा रहा है और ये कैसा दिखने में है। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं बांध के बारे में। ये देखिए बांध का आंतरिक हिस्सा है और बांध के आंतरिक हिस्से पर पत्थर से इसको बनाया गया है, पत्थर इस पर बिट गया है, पत्थर डाला गया है। तो देखिए पत्थर की मजबूती है। हालांकि ये सिर्फ ये पत्थर ही डाला गया है और इसके नीचे सिर्फ माटी है। तो पानी किस तरीके से रुकेगा ये तो बांध के निर्माण करने वाले लोग ही जानेंगे। आइए चलते हैं और आगे देखते हैं कि किस तरीके से और बांध का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए मिट्टी का ढेर बना हुआ है, शायद बांध के निर्माण में मिट्टी का कुछ उपयोग किया जा रहा होगा। यहाँ पर देखिए पानी से संबंधित कोई काम हो रहा है, शायद यहाँ पर वाटर को प्यूरिफाई किया जाएगा, उसके बाद लोगों को पीने के लिए भेजा जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुत सारा पत्थर का ढेर पड़ा हुआ है और इस पत्थर का उपयोग बांध के निर्माण में किया जा रहा है। ये देखिए जो रास्ता आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से हम लोग पहले बाज़ार आया करते थे, क्योंकि इस बांध के उत्तर साइड में बाज़ार लगता था, यानी बांध के नीचे बाज़ार लगता था और अभी भी लगता है। लेकिन अब कोई बाज़ार नहीं आता है, क्योंकि अब सारे लोग वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं, कई दूसरे जगह जा चुके हैं। तो यहाँ से ही हम लोग इस बांध में पहले चढ़ते थे और चढ़कर बाज़ार आते थे। उसके बाद चलिए किधर जिधर बाज़ार लगता है उधर हम आपको दिखाते हैं। ये जो बोल्डर दिखाई दे रहा है, बोल्डर के उस पार हमवार बाज़ार लगाया जाता था, अभी भी लगाया जा रहा है इस बोल्डर के उस पार।
यहाँ पर देखिए किस तरीके से जीसीबी के द्वारा बोल्डर को डंपर में लोड किया जा रहा है और यही बोल्डर बांध के निर्माण में उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ से ये लोग ले जाते हैं और उधर उसे नीचे की ओर ले जाते हुए ऊपर उधर बांध में ऊपर ले जाते हैं। अब हम बांध के बहुत ही नज़दीक पहुँचने वाले हैं, धीरे धीरे पहुँच रहे हैं और पहुँचकर देखते हैं कि किस तरीके से बांध का निर्माण किया जा रहा है। डंपर बोल्डर लेकर आ रहा है और इसको बांध के निर्माण में उपयोग किया जाएगा। ये देखिए बहुत तेज़ी के साथ काम हो रहा है। आपको हम दिखाएंगे कि पानी किस तरीके से भरा हुआ है और नज़दीक चलकर दिखाएंगे कि कितना पानी अभी तक भर चुका है। देखिए बिल्कुल बांध के निर्माण में बिल्कुल पत्थरों का ही उपयोग किया गया है और ये बांध है जिस पर पत्थर ऊपर से चिपकाया गया है। देखिए कितना दूर दूर तक दिखाई दे रहा है, केवल इसी तरीके का पत्थर ही लगाया गया है इस पर। अब हम बिल्कुल पानी के नज़दीक पहुंच रहे हैं धीरे धीरे करके और आपको दिखाएंगे कि इसमें पानी अभी कितना रुका हुआ है। अब हम बिल्कुल पानी के नज़दीक पहुंच रहे हैं क्योंकि हम बांध के ऊपर साइड में है जहां पर पानी रुका हुआ है। ये देखिए बांध के बिल्कुल हम ऊपर साइड आ गए हैं और बिल्कुल पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल दूर दूर तक पानी ही दिखाई दे रहा है और चारों तरफ पानी भर चुका है बांध में। तो अभी कम पानी है और भी पानी भरेगा तो और बांध की ऊंचाई तक और जा सकती है पानी। देखिए सामने से बांध का कैसा दृश्य दिखाई दे रहा है, सामने से इस तरीके से दिखाई देता है। ये देखिए बिल्कुल दूर से किस तरीके से दिखाई दे रहा है। अभी इस बांध में बहुत काम चल रहा है और पूर्ण रूप से पत्थर से ही बनाया जा रहा है। देखिए चारों तरफ से पत्थर ही पत्थर लगा हुआ है, बहुत दूर तक बना हुआ है। ये देखिए बांध के ऊपर साइड का दृश्य है और ये आपको इसमें जो दिखाई दे रहे हैं खड़ी खड़ी उसमें वो फाटक लगे हैं। इस बांध में टोटल 11 फाटक लगे हैं और अभी वर्तमान में इस बांध के 4 फाटक को खोला गया है जिससे कि पानी क्रॉस हो रहा है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो और 7 फाटक हैं वो खुल ही नहीं रहे हैं। लोगों का कहना है कि 4 फाटक इसलिए खुल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लोगों की बलि दी गई है और जब तक 7 फाटक के लिए और बलि नहीं दी जाएगी तब तक ये 7 फाटक खुलेंगे नहीं या ऑटोमेटिक ये फाटक बंद हो जा रही हैं, यानी काम नहीं कर रहा है। लोगों को बलि जब तक दी जाएगी तभी ये फाटक खुल जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ये टेक्निकल तरीके से बनाया गया है और अभी 4 फाटक खोलने की ही आवश्यकता है, इसलिए अभी 4 फाटक ही खोले गए हैं क्योंकि अभी ज़्यादा पानी है नहीं और पानी अभी ज़्यादा रोकना भी नहीं है। तो इसलिए फाटक को अभी 4 ही फाटक खोले हैं। अगर ज़्यादा पानी अगर रोकना होगा तो सारे फाटकों को बंद कर दिया जाएगा या जब ज़्यादा पानी यहाँ से छोड़ना होगा तो सभी फाटक खोले जा सकते हैं क्योंकि बहुत टेक्निकल तरीके से बनाया गया है, ऐसा लोगों का मानना है। ये सब अंधविश्वास की बातें हैं।